A very good morning to all of you dear students. I'm Keshav, your English teacher. स्टूडेंट्स हम हमारे इंग्लिश का चैप्टर सेकंड कर रहे थे. लेट्स लर्न प्राणायाम. ठीक है, इसके हमने यहाँ तक हमने स्टडी कर लिया था. फर्स्ट पैराग्राफ वी हैव स्टडीड और सेकंड पैराग्राफ भी हम कंप्लीट कर चुके थे एंड थर्ड पैराग्राफ भी हम कंप्लीट कर चुके थे. आज हम इसका फोर्थ पैराग्राफ स्टेप्स ऑफ प्राणायाम के बारे में स्टडी करेंगे कि प्राणायाम को करने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स की रिक्वायरमेंट होती है, कि किस तरीके से हमें प्राणायाम करना चाहिए. स्टेप्स का मतलब होता है प्रक्रिया. ठीक है, तो स्टेप फर्स्ट है सिट कॉमली ऑन ए मैट एंड क्लोज योर आइज. मतलब कि आपको बिल्कुल शांत बैठना है. किस पर? चटाई पर, और अपनी आंखें बंद करनी है. ठीक है, एंड क्लोज योर आइज, और अपनी आंखें बंद करें. ठीक है, आपको चटाई लेनी है, चटाई पर बिल्कुल शांत बैठना है और आपकी आंखें बंद करनी है. इसका दूसरा स्टेप है पुट लेफ्ट एंकल ऑन द राइट थाई. जो आपका बाईं ओर का जो टखना है ना, उसे आपको दाईं ओर की जांघ पर रखना है. पुट लेफ्ट एंकल, बाईं ओर के टखने को ऑन द राइट थाई. एंकल का मतलब होता है टखना, उसे आपको राइट दाईं ओर की जो जांघ है ना, थाई THIG है, थाई का मतलब होता है जांघ, वहाँ पर रखना है. जिस तरीके से पिक में दिया हुआ है ना, उसी तरीके से. स्टेप 3 है नाउ पुट राइट एंकल ऑन द लेफ्ट थाई. अब आपको जो दाहिने टखने को बाईं जांघ पर रखना है. जो दाहिना टखना है उसे बाईं जांघ पर रखना है. दिस पोस्चर इज कॉल्ड पद्मासन. और ये जो पोस्चर बनेगा ना, ये जो मुद्रा बनेगी, ये कहलाती है पद्मासन. ठीक है, ये मुद्रा जो बनेगी उसे कहा जाएगा पद्मासन. स्टेप 4 है प्रेस योर राइट नॉस्ट्रिल विथ योर राइट हैंड थंब एंड ब्रीथ इन स्लोली फ्रॉम द लेफ्ट नॉस्ट्रिल. डू दिस टिल योर लंग्स आर फुल. अब देखिए, अब आपको क्या करना है, प्रेस योर राइट नॉस्ट्रिल. मतलब कि जो नाक की जो छिद्र होती है ना, वो वाला पार्ट, ये प्रेस योर राइट नॉस्ट्रिल. आपको राइट वाला पार्ट, दाहिने वाला जो पार्ट है, वो आपको राइट हैंड के थंब से उसे प्रेस करना है. मतलब कि दाहिनी कलर की जो नाक का जो नोस्ट्रिल नीचे वाला जो पार्ट होता है ना, उसे नोस्ट्रिल कहा जाता है. इसे राइट हैंड के थंब से प्रेस करना है एंड ब्रीथ इन स्लोली, और आपको सांस लेनी है धीरे धीरे फ्रॉम द लेफ्ट नोस्ट्रिल. अब आपको जो लेफ्ट, जो बाएं साइड का जो नोस्ट्रिल है, ठीक है, उस तरफ से आपको सांस लेनी है. क्योंकि इधर दाएं तरफ पे तो आपने प्रेस किया हुआ है, दबाया हुआ है, तो बाएं साइड का जो है वो खुला हुआ है, तो जो नोस्ट्रिल खुला हुआ है उसी से आपको सांस लेनी है. डू दिस टिल योर लंग्स आर फुल. आपको सांस तब तक लेनी है जब तक कि आपके जो फेफड़े हैं वो फुल नहीं हो जाए, वो पूरे नहीं भर जाए. ठीक है, दिस प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इज कॉल्ड पूरक. और ये जो प्रोसेस होती है ना, इस प्रक्रिया को, सांस लेने की इस प्रक्रिया को हम पूरक कहते हैं. क्या कहते हैं? पूरक. मतलब कि सांस लेने की प्रक्रिया को पूरक कहा जाता है. स्टेप 5 है होल्ड योर ब्रीथ फॉर 5 to 10 सेकेंड्स. अब क्या है, जब अपनी सांस पूरी अपने फेफड़ों में फुल कर ली है, अब इन दैट केस क्या करना है, आपको वो सांस को 5 से 10 सेकेंड, और ओनली एज लॉन्ग एज यू कंफर्टेबली कैन, और या तो 5 से 10 सेकेंड या फिर जितना आप कर सकते हो आराम से उतना आप कर लीजिए. मतलब कि आपको रोके रखनी है फेफड़ों में ही. दिस प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ब्रीथ इज कॉल्ड कुंभक. मतलब कि ये जो सांस लेने की रोकने की जो प्रक्रिया है ना, इसे कुंभक कहा जाता है. तो ध्यान रखना, श्वास लेने की प्रक्रिया को पूरक कहा जाता है. ठीक है, जो कि एक नाक से ली जाती है. ठीक है, और उस श्वास को रोकने की प्रक्रिया उसे कुंभक कहा जाता है. ठीक है, फेफड़ों में ही रोकने की प्रक्रिया को कुंभक कहा जाता है. स्टेप 6 पे आते हैं हम.
नाउ रिलीज द थंब एंड क्लोज द लेफ्ट नोस्ट्रिल विद योर फिंगर रिंग फिंगर। अब आपको क्या करना है कि जो राइट हैंड से आपने जो नोज को पकड़ा हुआ था ना, अब उसे छोड़कर आपको लेफ्ट नोस्ट्रिल को आपको रिंग फिंगर से दबाना है। किससे दबाना है? रिंग फिंगर। रिंग फिंगर आप जानते हो जिसपे हम अंगूठी पहनते हैं, ठीक है। देन ब्रीथ आउट स्लोली थ्रू योर राइट नोस्ट्रिल। फिर आपको क्या करना है, अपनी दाई ओर के जो नोस्ट्रिल है उससे धीरे धीरे श्वास बाहर निकालनी है। समझ में आ रहा होगा शायद आपको कि पहले तो आपने क्या किया, राइट हैंड साइड का थंब लेके राइट हैंड जो नाक थी, जो नोज थी, उसके छिद्र को आपने प्रेस किया, दबा के रखा, और दबने से फिर जो लेफ्ट हैंड का जो नोस्ट्रिल था उससे आपने सांस ली, ठीक है। उससे आपने सांस लेने के बाद में अब आपने सांस को रोके रखा, और फिर आपका जो राइट हैंड लेफ्ट हैंड है, ठीक है, उससे आपने क्या किया, आपने आपकी जो लेफ्ट नोस्ट्रिल थी, सांस लेने की जो थी, जो नाक का जो छिद्र होता है उसको आपने अब रोक लिया। अब आपने क्या किया, दाएं तरफ की जो नोस्ट्रिल थी उससे सांस छोड़ना स्टार्ट किया। दिस प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग आउट इज कॉल्ड रेचक। ये जो प्रोसेस होती है ना सांस को बाहर निकालने की, इसे रेचक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेचक। अब हमारा स्टेप नंबर 7 है, नाउ ब्रीथ इन फ्रॉम द राइट नोस्ट्रिल। अब आपको क्या करना है, अब दाईं ओर के जो नासा छिद्र है ना उससे श्वास अंदर लेनी है। अब आपको दाहिनी ओर के जो नासा छिद्र से सांस अंदर लेनी है, और उसके बाद में होल्ड योर ब्रीथ अगेन। फिर आपको श्वास को, जो आपकी सांस है, उस ब्रीथ को रोके रखनी है, ठीक है। उसे वापस अपने जो लंग्स हैं उनमें रोके रखनी है। 5 से 10 सेकेंड या उससे ज़्यादा हो सके तो आप उसे रोके रख सकते हैं। स्टेप 9 है हमारा, नाउ प्रेस द राइट नोस्ट्रिल विथ थंब एंड ब्रीथ आउट फ्रॉम लेफ्ट नोस्ट्रिल। अब अंगूठे से दाईं ओर के जो नासा छिद्र को दबाए रखना है, ठीक है। अंगूठे से दाई कलर का जो नोस्ट्रिल है ना, नाक का जो छिद्र है, उसे दबाए रखना है। फिर बाईं ओर के नासा छिद्र से श्वास बाहर छोड़नी है आपको, ठीक है। बाईं तरफ का जो नाक का जो छिद्र है उसमें से आपका श्वास, जो आपकी सांस है, जो आपकी ब्रीथ है, वो बाहर छोड़नी है। स्टेप 10 है, यू मे स्टार्ट विद 5 राउंड्स एंड इंक्रीज इट अप टू 15 to 20 राउंड्स। आप इसे स्टार्ट करते तब 5 राउंड्स आपके लिए काफ़ी होते हैं, और धीरे धीरे आप इसे 15 से 20 तक के राउंड कर सकते हैं। मतलब कि आप 5 बार से स्टार्ट कर सकते हैं। आप ऐसा 5 बार कर लीजिएगा जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो, और धीरे धीरे आप इसे 15 से 20 तक कर सकते हैं। आई होप ये शायद लेसन आपको समझ में आ चुका होगा। यदि समझ में नहीं आ रहा है तो इन दैट केस प्लीज़ आप एक बार वापस से रिपीट कर लीजिएगा लेसन को, ठीक है। ओके, सो अब हम हमारा लेसन कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। और क्वेश्चन के बारे में आपको बताना चाहूँगा। इसके जो क्वेश्चंस हैं वो हम कल करेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट ऑफ यू, थैंक यू। बट प्लीज़ आप एक बार लेसन को अच्छे तरीके से रीड आउट कर लीजिए, और रीड आउट करने के बाद में क्वेश्चंस को समझने की कोशिश कीजिए। शायद क्वेश्चन आपके समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन हमारे जो बुक है उसी से रिलेटेड है, ठीक है। एक्टिविटी फर्स्ट का A, B एंड C और D, और एक्टिविटी सेकंड का A, B, ये हम कंप्लीट करेंगे। सो प्लीज़ एक बार आप लेसन को अच्छे तरीके से रीड आउट कीजिए। कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, इन दैट केस प्लीज़ आप उस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिएगा, या फिर हो सके तो प्रॉब्लम नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा, ताकि हम उसके बारे में डिस्कस कर सकें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट ऑफ यू डियर, थैंक यू।